हेलो बहन भाइयों, स्वागत है आपका शोभी द एक्सप्लेनर चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको ईडन लेक मूवी की स्टोरी, जो कि 2008 में आई थी। ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर है, लेकिन मैं तो कहूँगा ये एक टेरिफाइंग थ्रिलर है। जिन लोगों को रॉन्ग टर्न जैसी मूवीज़ पसंद आती हैं उनके लिए ये बेस्ट मूवी है, क्योंकि इसकी स्टोरी रॉन्ग टर्न मूवीज़ से भी ज़्यादा अच्छी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हम इसके कॉन्सेप्ट पर एंड में बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है जेनी से, जिसका हस्बैंड उसे वीकेंड पे एक स्पेशल जगह घुमाने ले जा रहा है, और उस जगह का नाम है ईडन लेक। स्टीव जेना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। रात तक वो उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां पर वो लेक है, और वो रात बिताने के लिए वहाँ एक मोटल में रुकते हैं। सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं और ईडन लेक पहुँच जाते हैं, लेकिन असल में वो लेक मेन रोड के अंदर जाके बहुत जंगल में होती है। काफ़ी देर जंगल में ड्राइव करने के बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है, एडम। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रूड होता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। वो वहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और एडम को वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों उन्हें देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कहते। जेनी आंखें बंद करके सोने लगती है, तभी एक कुत्ता आता है और उसे एकदम से डरा देता है। वो एकदम झटपटा के उठती है और हम देखते हैं कि वो कुत्ता उन्हीं का था, और वो उसे बुला लेते हैं। स्टीव वहाँ स्विमिंग करने के लिए जाता है और वो कुत्ता फिर जेनी को परेशान करने आ जाता है। स्टीव भी ये देखता है और वो उनसे लॉन्डो से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो लॉन्डे उसी की बदतमीजी से बात करता है और उसका मजाक उड़ा के उसे भेज देते हैं। स्टीव भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। असल में वो 6 बच्चे थे, ब्रेट, मार्क, कूपर, हैरी, रिकी और एक लड़की पेज। किसी की भी उम्र 14 साल से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सब बड़े बिगड़ैल बच्चे थे। उनका हेड था ब्रेट। जब स्टीव सो रहा था तो वो सब लड़के जैनी को बड़ी गंदी नज़र से देख रहे थे, लेकिन जैनी स्टीव को नहीं बताती और उनको इग्नोर करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जाते जाते भी वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। शाम को स्टीव वहाँ रात बिताने के लिए टेंट लगाता है और जैनी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन जब वो देखती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। वो लोग आग जला के वहीं टाइम बिताते हैं, लेकिन जैनी को पूरी रात ऐसा ही लगता रहता है जैसे कोई उसे देख रहा है। सुबह वो लोग उठकर देखते हैं कि उनका सारा खाना ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने के लिए टाउन के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही स्टीव गाड़ी आगे लेता है, उसके टायर पंचर हो जाते हैं, क्योंकि टायर के नीचे किसी ने बियर की बोतल रखी हुई थी, और ये उन्हीं बच्चों का काम था जिन्हें कोई भी मैनर्स नहीं सिखाए गए थे। जिम टायर फिक्स करता है और वो लोग टाउन के लिए निकल जाते हैं, और टायर फिक्स करके वो लोग टाउन पहुंच जाते हैं। टाउन में वो लोग जाकर देखते हैं कि उन्हें वो बच्चे कहीं दिख जाते हैं। स्टीव कार से उनका पीछा करता है, लेकिन वो जैसे तैसे बचकर निकल जाते हैं। टाउन में वो लोग एक दुकान पर नाश्ता करते हैं, और वो उस मालकिन से उन बच्चों के बारे में शिकायत करता है, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये सुनकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वापस जाते हुए एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल पार्क मिलती है। स्टीव उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन तभी मेन डोर पर उस घर का मालिक आ जाता है। स्टीव उससे छुपने के लिए ऊपर भाग जाता है। वो घर ब्रेड का ही था, और उसका डैड उसे ऊपर ढूंढने के लिए आता है, और स्टीव वहाँ फंस जाता है, और ये देखकर उसकी जान हलक में आ जाती है। उसके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो उसकी खिड़की से ही नीचे उतरता है और जैनी से कहता है कि बस कार भगाओ। वापस पहुंचकर वो लोग लेक पर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जैनी को उसका बैग नहीं मिलता, जिसमें पर्स, गाड़ी की चाबी और उनका मोबाइल भी था। लेकिन ढूंढने पर भी वो उन्हें नहीं मिलता। स्टीव फ्रस्ट्रेट होकर अपनी कार के पास जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि कार भी वहाँ पर नहीं थी। वो लोग पैदल ही वहाँ चलने लगते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि उनकी कार से उन्हें कोई उड़ाने वाला था। वो लोग जैसे तैसे बचते हैं, और वो लोग देखते हैं कि उस कार में वही बच्चे थे, और ब्रेट उसको ड्राइव कर रहा था। वो लोग कार लेके वहाँ से निकल लेते हैं। फिर वो दोबारा उस जंगल में चलने लगते हैं, और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, और स्टीव को उन बच्चों की वहाँ आवाज़ आती है। स्टीव वहाँ चेक करने जाता है। स्टीव उनसे कहता है कि वो उसकी कार वापस लौटा दें, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तेरी कार नहीं ली। वो उनसे फिर बोलता है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि हमारे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं है। जेनी उसे वापस चलने के लिए कहती है,
लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं सुनता। तभी ब्रेड की जेब में स्टीव का मोबाइल बच जाता है और वो उसे वापस लेने के लिए ब्रेड से बोलता है, लेकिन तभी ब्रेड उसे पकड़ लेता है और सब उसे मारने लगते हैं और ब्रेड एक चाकू निकाल लेता है स्टीव को मारने के लिए। वो सब अपना कुत्ता भी स्टीव पर छोड़ देते हैं और इसी घाई घाई में स्टीव से वो चाकू उस कुत्ते को लग जाता है। वो कुत्ता ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इससे सिचुएशन और भी ज़्यादा टेंस हो जाती है और उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपनी जान बचाने की, तो वो वहाँ से भागते हैं। उन्हें कार की चाबी भी मिल जाती है और वो कार लेकर भागते हैं, लेकिन वो बच्चे भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में कार एक जगह फंस जाती है और वो कार को तोड़ने लगते हैं। तभी स्टीव वहाँ से जैसे तैसे करके कार को निकालता है, लेकिन आगे का शीशा टूटा होने की वजह से वो एक गिरे हुए पेड़ में जाकर ठुक जाते हैं। जैनी को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन स्टीव वहाँ बुरी तरह फंस जाता है और वो लोग उनके पीछे ही थे, इसलिए स्टीव जैनी से कहता है कि वो मदद लेकर आए। जैनी जैसे ही कार से बाहर निकलती है, वो देखती है कि वो लोग कार की तरफ जा रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के चक्कर में वहीं झाड़ियों में कहीं जगह ढूंढकर छुप जाती है। सुबह होते ही वो स्टीव के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता और उसे वहाँ बहुत सारे खून के धब्बे मिलते हैं। वो उन खून के निशानों का पीछा करती है और कुछ ही दूर चलने पर वो लोग उसे मिल जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने स्टीव की बहुत ही बुरी हालत कर रखी थी। उन्होंने उसे किसी लोहे की वायर से फेंस से बांध रखा था। ब्रेड उसे टॉर्चर कर रहा था, लेकिन हैरी उसे मना करता है। तभी वो हैरी पर भी चढ़ जाता है और उससे ये कहता है ये चाकू पकड़ और स्टीव की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव बना दे। और जान बचाने के लिए जैसा ब्रेड ने कहा था वो वैसा ही करता है। और इसके बाद ब्रेड वहाँ सबसे कहता है कि बारी बारी सब स्टीव को चाकू मारो, और पेज इसको रिकॉर्ड करती है। कोई उसके गले पे चाकू चलाता है तो कोई उसके मुंह के अंदर ही चाकू चला देता है, और ये सब बेचारा स्टीव वहाँ सह रहा था। ये देखकर जेनी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जेनी अपना और स्टीव का फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल लगा देती है, लेकिन ब्रेड को पता चल जाता है और वो सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। स्टीव किसी तरह अपने आप को खोलने की कोशिश करता है और वो खुल कर वहाँ से भाग जाता है। जेनी भी उनसे बचकर किसी तरह से वहाँ से भागती है। भागते भागते जेनी को एक कैबिन दिखता है। वो उसके पास जाती है। उसमें उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है और जल्दबाजी के चक्कर में वो उसे उठाती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। इतने में वो लड़के वहाँ सब आ जाते हैं। जेनी उनसे बचकर एक जगह छुप जाती है और वो उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। तभी ब्रेड के पास रिकी का फ़ोन आता है। वो बताता है कि स्टीव भी वहाँ से भाग गया। वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं। इधर स्टीव कार की तरफ जाता है कि वो फर्स्ट एड किट ले लेगा, लेकिन जैसे ही वो डिग्गी खोलता है कार का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि स्टीव कहाँ है। स्टीव वहाँ से जान बचाकर भागता है और किसी तरह उसे जेनी भी मिल जाती है। किसी तरह जेनी उसे उठाकर एक पुराने कैबिन तक लेकर जाती है और वो वहाँ पर कुछ टाइम छुप जाते हैं। कैबिन में जेनी स्टीव को फर्स्ट एड देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कट्स बहुत ही ज़्यादा गहरे थे और उसका बहुत सारा खून बह चुका था और वो धीरे धीरे मर रहा था। वो उसका हौसला देती है कि उसे कुछ नहीं होगा। तभी उसका हाथ उस स्टीव की पॉकेट पर पड़ता है और उसे एक रिंग मिलती है। वो रिंग स्टीव ने जेनी को प्रपोज़ करने के लिए रखी हुई थी। लेकिन अब वो शायद कभी कर ही नहीं पाएगा। तभी वहाँ ब्रेड और उसका ग्रुप वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे पानी में छुपी हुई थी। स्टीव वहाँ बेहोश हो गया था, लेकिन वो उसको संभाले रखती है और उन सब के जाने के बाद वो उसे एक जगह पर जाकर लिटा देती है और वो उसे छुपा देती है, क्योंकि स्टीव के अंदर अब मुश्किल से ही जान बची थी। अगर उसे स्पेशल केयर नहीं मिली तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए वो अकेले ही मदद बुलाने जाती है। भागते भागते जेनी के पैर में एक शार्प स्टोन का टुकड़ा लग जाता है और वो उसके पैर के आर पार हो जाता है। इस चीज़ से उसकी चीख निकल जाती है और ब्रेड भी ये सुन लेता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जेनी किसी तरह अपने आप को फ्री करती है। वो शार्प स्टोन को अपने पैर के आर पार करके निकाल देती है और ये बहुत पेनफुल सीन था, और जैसे तैसे वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ती है। तभी वहाँ एडम आ जाता है
और वो एडम से रास्ता पूछती है और वो उसे ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो एक जगह बैठकर अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। जेनी उससे फ़ोन मांगती है लेकिन वो नहीं देता। तब जेनी उससे फ़ोन छीन लेती है, लेकिन तभी वहाँ ब्रैड अपनी ग्रुप के साथ आ जाता है। उसे एडम नहीं बुलाया था। वो जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है वो देखती है कि उसे एक पेड़ से बांध रखा था और उसके चारों तरफ लकड़ियाँ रखी थी और उसके बगल में स्टीव को रखा हुआ था जो कि मर चुका था और वो उन्हें जिंदा ही जलाने वाले थे और स्टीव को ब्रैड नहीं मारा था। स्टीव तो मर चुका है लेकिन जेनी को वो जिंदा ही जला रहे थे। चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने के बाद पेज उसे रिकॉर्ड करने लगती है और ब्रैड एडम को मजबूर करता है आग लगाने के लिए। एडम माचिस जलाकर स्टीव की तरफ फेंक देता है और स्टीव जलने लगता है। जेनी उनसे रो रो कर माफ़ी मांगती है लेकिन वो ये सब देखकर खुश होते हैं। स्टीव की रस्सी जलने से जेनी की रस्सी भी जल जाती है और वो वहाँ से फ्री होकर भाग जाती है। ब्रैड उसे धमकी देता है कि वो अगर नहीं रुकी तो वो एडम को मार देगा, इसलिए वो रुक जाती है। लेकिन इतनी ही देर में वो एडम को भी जिंदा जला देता है और जेनी वहाँ से भागती है। इसके बाद वो जंगल में वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे इस जंगल का मैप था और वो शीशा तोड़ के उस मैप को निकाल लेती है। तभी उसे ब्रैड की आवाज़ आ जाती है और वहाँ एक डस्टबिन था, वो उसमें छुप जाती है। उस डस्टबिन में से भयानक बदबू आ रही थी कि क्या पता उसमें कब से एक कूड़ा सड़ रहा था, लेकिन जान बचाने के चक्कर में वो उसमें छुपी रहती है। उनके जाने के बाद वो उसमें से निकलती है और अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ती है और एक कांच का टुकड़ा उसमें रखकर एक हथियार बना लेती है। वो अपनी हालत एक शीशे में देखती है। तभी वहाँ कूपर आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके गले में वो कांच का टुकड़ा घुसा देती है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। उसकी मौत का दुख जेनी को भी था क्योंकि उन सब में सबसे अच्छा वही लड़का था। देखते देखते रात हो जाती है और उन्हें कूपर की लाश मिल जाती है। कूपर का हाल देखकर हैरी वहाँ से जाने लगता है लेकिन ब्रैड उसे मना करता है। लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानता तो ब्रैड उसे मारने लगता है और इतना मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है और ये देखकर पेज भी वहाँ से भागती है। उधर किसी तरह जेनी भी जंगल की बाउंड्री तक पहुँच जाती है और बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते उसे एक कार मिल जाती है और वो उससे मदद मांगती है। लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय उसे जंगल में वापस ले जा रहा था क्योंकि उसका भाई जंगल में ही था। वो रिकी का भाई था और जेनी उसे मुड़ने को कहती है लेकिन वो उसे फिर से वहीं पहुँचा देता है। मौका मिलते ही वो कार मोड़ के वापस जाने लगती है लेकिन रोड पर उसे पेज दिखती है। वो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं मारती और उसे उड़ाती हुई निकल जाती है। किसी तरह वो टाउन तो पहुंच जाती है लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसका उस पर कंट्रोल ही नहीं था। वो कार को ठोक देती है। वहाँ पर एक पार्टी हो रही थी। वो उनसे मदद मांगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने बहुत सारे लोगों से घिरा पाती है और वो देखती है कि वो ब्रैड के घर में ही है। तभी ब्रैड की माँ के पास ब्रैड का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि एक लड़की ने उसके दोस्तों को मार दिया है और वहाँ से भाग गई है। उन सब के रिएक्शन से जेनी को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होगा। वो उनसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं बुलाते। तब वो ऊपर भागकर वॉशरूम में बंद हो जाती है। वॉशरूम के अंदर वो उन सब की बातें सुन रही थी और वो समझ गई थी कि वो उसे मार देंगे। वो लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाहर ब्रैड खड़ा हुआ था और उसका डैड उसे बाहर भेज देता है। जेनी उन्हें सब सच बताती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और पुलिस बुलाने के लिए वो लोग मना कर देते हैं। फिर सब लोग मिलकर उसे वॉशरूम में ले जाते हैं और बाहर सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं। ऊपर ब्रैड भी अपने फ़ोन से सारी वीडियोस डिलीट कर देता है और सब कुछ करने के बाद भी एकदम साफ निकल जाता है और उसकी वजह से कई बेकसूर मारे जाते हैं। और यही था इस मूवी का एंड। देयर इज़ नो हैप्पी एंडिंग इन दिस मूवी। तो अब आप बताइए ये मूवी रॉन्गटन से अच्छी है या नहीं। रॉन्गटन में बस हमें कुछ म्यूटेंट्स मिले जो कि इंसानों को खाते थे, लेकिन ये रियल चीज़ पर बेस्ड है जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें हमें कुछ बच्चे दिखाए गए जो कि बिगड़े हुए थे, कोई लिमिट ही नहीं थी। उनके माँ बाप ने उन्हें कोई लिमिट ही नहीं सिखाई थी क्योंकि उन बच्चों को पता है कि वो कितना भी गलत कर लें उनके माँ बाप उनकी बात बाहर जाने ही नहीं देंगे। इसलिए बात यहाँ तक पहुँच गई। माँ बाप खुद शामिल थे इन सब चीज़ों में। माँ बाप खुद बच्चों को सपोर्ट करते थे। आप सोचते होंगे कि ये सब बाहर के देशों में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हर जगह की कहानी है। इंडिया, वेस्ट कंट्रीज़, चाहे कहीं की बात कर लो। आपने भी ऐसे बिगड़े हुए बच्चे आसपास देखे होंगे अपने, चाहे स्कूल, चाहे मूवीज़, चाहे आसपास। तो यही थी इस मूवी की स्टोरी। तो मैं ऐसी मूवीज़ लाता रहता हूँ। तो ऐसी मूवीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट्स में बता देना। बाकी अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी UPI ID है,
यू कैन सपोर्ट मी थ्रू दैट। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको